यस मैम। यस मैम। ओके, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम उसकी है कि उसने ऑब्जर्व किया कि जब वो वाटर एक बीकर में भर के रखा और जब उसको हीट कर रही है वो, तो क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे फायर हो रहा है ना, फायर हो रहा है तो क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, बॉयल बॉयल हो रहे हैं। बॉयल होके क्या हो रहा है, जो लिक्विड है वो क्या बन रहा है, वेपर। वेपर बन वेपर इवोपरेशन। हाँ बिल्कुल। अगर इस ये जो ढक्कन है इसको अगर हम खोल देते, ओपन कर देंगे तो क्या होगा, वो वेपर जो है निकल जाएगी और धीरे धीरे वाटर लेवल जो है यहाँ पे कम होता जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी पे क्या है कि ये बीकर जो है वो पैक है, क्लोज है ना, इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, लिड लगी हुई है, तो क्या हो रहा है कि जो वाटर वेपर बन रही है वो ऊपर जा रही है और ऊपर जाके वो क्या हो रहा है, लिक्विड जो है चिपक क्या जा हुआ, रही है। वापस से वाटर। हाँ लिक्विड जो है गैस फॉर्म में बदल रहा है और गैस गैस जो फॉर्म था वो ऊपर जाके फिर से क्या हो जा रहा है, फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर लिक्विड। वापस आ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको अगर हम अपने फिजिकल साइंस के टर्मिनोलॉजी में कहेंगे तो क्या प्रोसेस हो रही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इवेपोरेशन मैम। ओके, स्टेट ऑफ मैटर हम लोगों ने पढ़ा है। एंड कंडेंस। हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों ने पढ़ा है। यस मैम। हाँ, यस मैम। कितने तरीके की स्टेट होती हैं, मैम 3 स्टेट। 5। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में जो है वो चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टेट चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, है ना, किस तरीके से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होता है। हमने यहाँ पे देखा उस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कि किस तरीके से लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदल रहा है, लिक्विड जो है वेपर में बदल रहा है, एंड वेपर अगेन जो है, मतलब लिक्विड जो है गैस फॉर्म में गया, गैस से अगेन वो फिर से लिक्विड फॉर्म में गया। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे ये चेंजेस होते हैं, और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो चेंजेस होते हैं किसी भी मैटर में वो किस तरीके के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस, आप लोगों ने सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 2 टाइप, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल एंड केमिकल। होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। कोई भी मैटर है उसमें 2 तरीके का होगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन थी वो किस तरीके का चेंज हो रहा था मैटर में, फिजिकल। फिजिकल। ठीक है, चलिए फिजिकल। ओके। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास, हमने जैसे बात करी कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। पहला आप लोगों ने बताया, आप ही लोगों ने बताया ना आंसर, कि लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस 3 होते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंजेस होते हैं। तो पहला क्या है, लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस में जो बन रहा है, जिसका कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा, वो कैसे हुआ, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, आप लोगों ने अभी नाम दिया था इवोपरेशन। ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा था उसी डेमोन्स्ट्रेशन में हमने देखा, फर्स्ट डायग्राम में हमने देखा कि कंडेंसेशन हुआ। तो ये कौन से स्टेट में चेंजेस हुए, लिक्विड एंड गैस स्टेट में आपस में चेंजेस हुआ। इवोपरेशन में क्या हुआ था कि लिक्विड जो है गैस फॉर्म में चेंज हुई, एंड कंडेंसेशन में क्या हुआ था कि गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हुई। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब सॉलिड जो है वो गैस फॉर्म में चेंज होगा तो क्या होता है। सॉलिड जो है डायरेक्ट अगर गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल बताइए, आप सभी को पता है, सब्लिमेशन का एग्जांपल बताइए जिसमें कि सॉलिड जो है डायरेक्टली हाँ वो गैस फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो चेंज है, सॉलिड टू लिक्विड चेंजेस होते हैं। हम सभी ने देखा अपने घर में, जहां पे मैंने प्रॉब्लम स्टार्ट करी थी, पहली प्रॉब्लम की जो चॉकलेट जो है वो क्या हो रही थी, सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में जा रही थी, सॉलिड टू लिक्विड। टेल मी, लिक्विड। लिक्विड। दैट इज एग्जांपल ऑफ, मेल्टिंग। एंड अगेन अगर हम क्या करें, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे,
freezing, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें चेंजेस होते हैं। कितने तरीके के चेंजेस हमने देखे? 5 तरीके के देखे। इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, है ना, कि किस स्टेट में किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो टोटल 5 तरीके के चेंजेस हम लोगों ने देखे। रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी हम चलते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, देखते हैं कि वो कैसे हो रहा है, उस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग। ये है एक फिएट ऑनलाइन ऐप है जिसमें कि आप जाके जो भी चेंजेस करोगे आपको वो दिखेगा। इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखता है। जैसे कि ये पहला हमने ओपन किया, स्टेट ऑफ मैटर है। जैसे कि पहला हमने मान लीजिए चूज किया, पहला कौन सा चूज करें बताइए, आपके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे कि उसमें क्या चेंजेस हो रहा है। क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर जो चेंजेस होता है उसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे स्टेट ऑफ मैटर के चेंजेस में? temperature and pressure. फर्स्ट वन इज टेम्परेचर एंड सेकंड वन इज प्रेशर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट करके हम पहले चेक करते हैं कि क्या हो रहा है हर एक स्टेट पे। देन हम प्रेशर को भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि प्रेशर में हम चेंजेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो आप बताइए पहले किस पे करें, सॉलिड पे करें, लिक्विड पे करें, गैस पे करें? तीनों को हम करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम डायरेक्टली कर सकते हैं। लिक्विड। ओके चलो, मैंने लिक्विड चूज किया। लिक्विड के मॉलिक्यूल कैसे होंगे? आप लोग सभी को पता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस में क्या होंगे, थोड़ा दूर दूर होंगे। देखो आप देखोगे ना यहाँ पे लिक्विड में इस तरीके से दिख रहे हैं। जब हमने गैस किया तो पूरे फैले हुए दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स, एंड सॉलिड किया तो देखिए आप कंडेंस है, एक जगह वो सारे चिपक गए, है ना। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में जो है मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होगा किस तरीके से होगा, किस तरीके से वो बाउंड होगी। इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। आप लोग प्रीवियस चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। ओके, इज इट ओके? Yes, ma'am. Can I Yes, move ma'am. on? Move on? Okay. Yes, ma'am. So you are telling me that we can use experiment with liquid. So I choose the liquid. Okay. And then क्या करें अब? ये liquid molecule से हमने इसको क्या किया, देखिए मैं हीटिंग कर रही हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, फ्लेम बढ़ाया। तो जैसे ही मैंने हीट करना शुरू किया तो क्या हो रहा है, देखिए क्या हो गया, लिक्विड जो है वो क्या हो गया, किस फॉर्म में आ गया? ध्यान से देख के Gases. Gases form. तो यहाँ पे किस तरीके का चेंजेस हुआ, स्टेट में चेंजेस कैसा हुआ कि लिक्विड जो है गैस फॉर्म में आ गया और मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर फैल गए। और उनमें क्या हुआ, एनर्जी पे भी चेंज हुआ ना, ठीक है। एनर्जी भी क्या हो गई, उनकी बढ़ गई ना, हीट करने से क्या हो, इसीलिए तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागने लगे, ठीक है। अब सेम अगर इसी लिक्विड पे अगर हम प्रेशर डालें तो क्या चेंजेस होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो गैस फॉर्म में बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स को हीट के थ्रू उनको एनर्जी मिलती है और मॉलिक्यूल्स का जो है वो मूवमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? दूसरा हम देखते हैं कि अब अगर ये गैस है, अभी हमने क्या कर दिया, इसको गैस फॉर्म में बदल दिया लिक्विड को। अब अगेन इस गैस फॉर्म को हम क्या करें, सॉलिड को भी हीट करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड जो है, सॉलिड किस में जाएगा, लिक्विड, एंड लिक्विड के बाद गैस, है ना। इसमें भी कॉन्सेप्ट है आपका कि एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना, लिक्विड में बदलेगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। ऐसा थोड़ी है कि सीधे वो बदल जाएगा। तो वो कितनी एनर्जी दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। तो सॉलिड भी जो है पहले लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड के बाद वो गैस में बदलेगा। और गैस जो है, गैस तो ऑलरेडी है, हीट करोगे तो और ज्यादा वो फैल जाएगा, तो वो तो है ही है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं अगला कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं। पहले में हमने क्या देखा, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पे। देन सेकंड हम चेक करेंगे कि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं। यहाँ पे भी टेम्परेचर को भी करके देख सकते हैं, प्रेशर को भी। मान लीजिए अभी ये क्या है, क्या मॉलिक्यूल है, देखो यहाँ पे आप, ये क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है? अभी हमने पहले वेरी गुड, हाँ सॉलिड है। अब हम सॉलिड को क्या कर रहे हैं, पहले हीट किया हमने, ठीक है। सॉलिड को हमने जब हीट किया क्या हो गया, ये
एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना भाई? लिक्विड लिक्विड हो गया. हाँ, सॉलिड और लिक्विड हो गया, लिक्विड के बाद गैस हो गया, ठीक है। क्या करेंगे अब, हम इस पे प्रेशर लगाएंगे, हम कन्वर्ट किया सॉलिड को और लिक्विड के बाद गैस में, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है मॉलिक्यूल्स? गैस फॉर्म। देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस पे प्रेशर पुट करते हैं। ये देखो प्रेशर का लेवल है ना यहाँ पे, ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे आपको, ठीक है। ये यहाँ पे हम नीचे क्या करेंगे, इसको पुल करेंगे, नीचे इसको दबाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे हम इसको पे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, गैस जो है किस फॉर्म में बदलते जा रही है? सॉलिड ज्यादा मिलेगा, नो बहुत ज्यादा, ये लिमिट तक प्रेशर लगा सकते हैं, उससे ज्यादा करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है। तो उसकी भी एक लिमिट है कि किस लिमिट तक वो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसको जैसे जैसे हम कर रहे हैं सॉलिड जो है लिक्विड तक आएगा, और कितना प्रेशर ले रहा है यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं कि किस लेवल के बाद जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उससे ज्यादा वो कंडेंस नहीं हुआ, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे गए, हम देख रहे हैं कि सॉलिड जो है अगर थोड़ा ये पास पास आ रहे हैं, यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इतना प्रेशर लगाया, 153 लगाया है ना, यहाँ पे ये आप नाप सकते हो कि कितना प्रेशर आपने लगाया है, तो किस कहाँ तक वो पहुंचा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि हम किसी चीज पे अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो भी वो उसके स्टेट में चेंजेस होता है, और अगर उस पे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस होते हैं, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे देखिए ये एक और डायग्राम इसी के साथ दिया हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन एटम की उनको एनर्जी मिलती है तो कैसे करते, तो ये अभी हमारे टॉपिक पे नहीं है इसलिए इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी जो दो चीजें मैंने बताई कि जो फैक्टर की हमने बात करी कि व्हाट आर द फैक्टर चेंजेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या क्या है। तो स्टूडेंट टुडे वी हैव लर्न अबाउट, क्या पढ़ा हमने, आज हमने पढ़ा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, उसमें कैसे चेंजेस होते हैं। 3 टाइप की स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। और उसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, आपका टेम्परेचर और प्रेशर है, जिसकी वजह से उनके स्टेट में जो है वो चेंजेस होते हैं। अब एक वीडियो की सहायता से हम क्या करते हैं, चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। In science. In this video, I'd like to talk about the different phases of matter. Matter normally exists as either a solid, a liquid, or a gas. We call this property of matter the phases of matter. The 3 normal phases of matter have unique characteristics. A solid holds its shape and has a fixed volume. A liquid takes the shape of the container and has a fixed volume. A gas takes the shape of the container but has the volume of the container. Matter can also change from one phase to another when heat or pressure are applied. When matter moves from one phase to another, this is considered a physical change. This triangle summarizes how matter can move from one phase to another. The plus and minus signs indicate if heat is added or subtracted. Let's first go over the changes that require heat. Melting is when you move from a solid to a liquid. This ice is a solid, but as heat is applied, it is slowly becoming a liquid. Evaporation is when you move from a liquid to a gas. As this water is heated, it is being converted to a gas. Sublimation is when a solid goes directly to a gas and skips the liquid phase. Underneath this smoke is a solid bar of dry ice. These next changes result when heat is removed. Freezing is when you go from a liquid to a solid. This snow at one time was a liquid, but as it cooled and became cold, it became a solid. Condensation is when you go from a gas to a liquid. When water vapor in the air hits a cold glass, it will slowly become a liquid. And finally, deposition is when you go from a gas to a solid. For example, this person is scraping ice on his windshield. The water vapor in the air went from a gas in the air
to a solid on the glass. So I hope that helps with your understanding of the different phases of matter. Thanks for watching. Temperature related to change in the state of matter. So now I have completed my lesson. Very short lesson, around 20 to 25 minutes. Okay. ये बढ़ा है यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन में मैंने आपको 2 ऐप यूज करे अपने प्रेजेंटेशन में मैं बता रही हूँ। एक तो था कि आर्गुमेंटेड रियलिटी ऐप को यूज करते हुए मैंने आपको जो फ्लेम वाला फर्स्ट जो दिखाया इंट्रोडक्शन के टाइम पे, वो मैंने आर्गुमेंटेड रियलिटी ऐप को यूज करते हुए उसका यूज किया था, जहाँ पे कि इवोपोरेशन, वेपोरेशन, हम कंडेंसेशन हम देख रहे थे, वहां पे AR ऐप का यूज किया था, उसके थ्रू मैंने आपको वो शो अप किया। एंड दूसरा जो सेकेंड एक्टिविटी हम लोग देख रहे थे, जहाँ पे कि मैंने सिमुलेशन करके आपको दिखाया कि कैसे ऑनलाइन हम जाके एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन बच्चों को करना है तो कर सकते हैं, और ये फ्रीली अवेलेबल है। मतलब आप इसको आप भी यूज कर सकते हो अपने टीचिंग में। आपको उस वेबसाइट पे जाना है, उस ऐप को यूज करना है, और आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर वहाँ पे सिमुलेशन मिल रहा है तो नो डाउट आप उसको अपनी क्लास में आप उसके थ्रू अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट को कर सकते हो। रिफ्लेक्शन है, फोर्स है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना, जहाँ पे कि आपको रियल डिमॉन्स्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से हम उसको अपने बच्चों को दिखा नहीं पाते हैं। तो वहां पे आप इस तरीके की चीजों को यूज करके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को बता सकते हैं और उनको समझ में आएगा। हमको थ्योरेटिकली बताने की जरूरत ही नहीं है। जब हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो थ्रू द एक्टिविटी वो कॉन्सेप्ट अपने आप बच्चों को क्लियर हो जाता है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, तो अभी ma'am. जो भी मैंने बोला, मैंने कोई कंटेंट नहीं प्रिपेयर किया था कि मुझे ये बोलना है या ऐसा ही बोलना है, कुछ भी नहीं। जो डेमोन्स्ट्रेट मतलब जो हम परफॉर्म कर रहे थे उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली हो गया। मतलब आपके लिए कोई कुछ उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब हम डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू टीचिंग करते हैं तो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। चलिए बताइए मेरी टीचिंग मेथड कौन सी थी? अभी आप लोग लेसन प्लान पढ़े हो ना? हम डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। ओके, चलो अभी दिख रहा है लेसन प्लान मेरा? ठीक है, लेसन प्लान Yes, थोड़ा सा कंपेयर करिएगा जो अभी सुबह विंदेश्री मैडम ने फर्स्ट सेशन में बात करी और जो मेरा लेसन था, है ना, क्योंकि मैंने इसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट किया और उसी को यहाँ पे लिखा भी है, एक फॉर्मेट में लिख भी दिया है कि थोड़ा आपको आइडिया होगा कि आपको कैसे राइट अप करना है। मे बी सिर्फ हेडिंग्स लिखने से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि पहली बार है तो सबके साथ ये दिक्कत होती है। तो जैसे कि मैडम ने पहला जो बताया था जनरल इन्फॉर्मेशन सब कुछ लिखा है, क्लास 9 का ये टॉपिक था। आज की डेट में मैंने प्रेजेंट किया तो आज की डेट डाली। साइंस सब्जेक्ट है 9th में, क्योंकि फिजिकल साइंस सोशल साइंस तो रहता नहीं है, साइंस रहता है, तो वही मैंने डाला है। ड्यूरेशन 30 मिनट्स लिखा है एंड जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उस टॉपिक को लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे मैडम बता रही थी जनरल ऑब्जेक्टिव, तो फिजिकल साइंस टीचिंग के जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे फिजिकल साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ हो, उस सब्जेक्ट टीचिंग के जो जनरल ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपको एम लिखा है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखी है, एम लिखिए, बात देखिए। तो यहाँ पे आप उसको लिखेंगे, 4 या 5 आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि मैडम बता रही थी कि भाई ये टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो है क्या कर पाएंगे, वो क्या नया सीखेंगे, है ना। तो जैसे कि हमने अभी लेसन में क्या बात करी कि भाई व्हाई स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज क्यों होती है, क्या कारण है और कौन सा फैक्टर है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। स्टूडेंट को ये पता चलेगा, और क्योंकि डिमोन्स्ट्रेशन करके भी उन्होंने देख लिया तो उनको पता चल गया कि भाई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज होती है, या दूसरा है कि हम प्रेशर को करते हैं उसकी वजह से उनकी स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो चेंज होती है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी हमने बात नहीं करी, हमने सिर्फ 2 फैक्टर की बात करी। तो इसी को हमको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखना है, और इसको लिखने के लिए आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है कि एक्शन वर्ब में लिखना पड़ता है। ऐसा हम नहीं लिखेंगे कि स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैटर। अब अंडरस्टैंड द मैटर हो गया, लेकिन हम उसको मेजर कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है ना। तो हमने उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? समझ में आ रही बात? क्योंकि उसको हमको उस 30 मिनट के लेसन में हमने जो भी बच्चे को पढ़ाया है वो चीज उसको समझ में आई है कि नहीं आई है, हमको कैसे पता चलेगा, है ना। उसको हमको असेस करना है, तो हम ऐसे ऑब्जेक्टिव लिखेंगे और लास्ट में उसको मेजर भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे या कोई एक्टिविटी कराएंगे। सॉरी मैं वर्कशीट दिखाना भूल गई, मैंने वर्कशीट बनाई थी इसके लिए असेसमेंट के लिए, सॉरी फॉरगेट कर गई मैं, है ना।
अभी लेसन प्लान में वो आपको दिखेगी कि उसके थ्रू मैंने उनके जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे मेरे, वो मैंने असेस किया कि भाई मैंने जो पढ़ाया वो मेरे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। सीट यूज करें, है ना, या उनको कोई प्रॉब्लम दे दे, या तो क्वेश्चन आंसर करें, पर उसके थ्रू हम ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और इसको ही लिखने के लिए आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपके 6 लेवल होते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में। सबसे लोअर लेवल होता है नॉलेज लेवल होता है, और सबसे हायर लेवल होता है जो कि क्रिएट होता है। तो वो जब आप ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ोगे तो वो समझ में आएगा, अभी उसकी ज्यादा मैं बात नहीं करूंगी। और यहाँ पे हम एक्शन वर्ब का यूज करते हैं कि जिसको कि हम मेजर करें। जैसे मैंने लिखा डिफरेंशिएट करना, मतलब डिफरेंशिएट द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब हमने बहुत सारा उनको दे दिया कि भाई ये अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर के, तो बच्चा जो है वो उनको पहचान के, और अलग स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को समझ गया है तो आप उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम देंगे, जैसे कि मैंने कहा कि चॉकलेट वाली प्रॉब्लम थी, है ना, या मैं दे देती कि बटर को हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो भाई उसको वो स्टूडेंट जो है वो समझ पाएगा ना कि उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रही है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो काम कर रहा है। मेल्टिंग, हाँ नेक्स्ट लिखा है जैसे एक्सप्लेन मैंने लिखा है समझ में, क्रिटिकली एनालाइज हाउ टेम्परेचर एंड प्रेशर अफेक्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंशिएट द डिफरेंस स्टेट ऑफ मैटर विद टाइप ऑफ चेंजेस, कैसे कैसे हो रहा है, गैस से लिक्विड बदल रहा है, लिक्विड से गैस बदल रहा है, तो ये वो समझ पाएगा, उसको एक्सप्लेन कर पाएगा, बता पाएगा। इस तरीके से हमको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर उसने उस प्रोसेस को समझ लिया है तो सारी चीजें वो कर सकता है ना। कोई भी आप एग्जांपल दोगे, प्रॉब्लम दोगे उस तरीके की, उसको वो सॉल्व कर लेगा। एंड लास्ट में मैंने लिखा अप्लाई द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर टू एक्सप्लेन द डे टू डे एक्टिविटी इन आवर लाइफ। ठीक है, देन मैंने लिखा है यहाँ पे टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड जो है मोस्टली मैंने क्या किया, लेक्चर तो कम यूज किया, डेमोन्स्ट्रेशन ही किया है, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगी। क्लियर? ठीक है, यस मैम। हाँ लेक्चर बिल्कुल मेरा कम यूज हुआ है। अगर पूरे प्रेजेंटेशन में आप देखोगे तो मैंने सिर्फ लेक्चर नहीं दिया है, जो भी बात करी है मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करी है पूरे प्रेजेंटेशन में। क्लियर है ना? अगर मैं बीच बीच में लेक्चर करती और फिर कहीं पे एक आध जगह डिमॉन्स्ट्रेशन करती तो लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, लेकिन अभी मैंने जितना भी प्रेजेंटेशन दिया पूरे में ही हर इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक मैंने पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन ही किया है। एंड लास्ट में जो समरी करी, समराइजेशन जो किया पूरे चैप्टर का, वहां पे मैंने क्या किया, थ्रू वीडियो, एक वीडियो दिखा के पूरा समरी कर दी, है ना। तो समरी करने का भी अलग अलग तरीका आगे बात करेंगे। ठीक है, टीचिंग अप्रोच क्या है, इंडक्टिव अप्रोच है। प्रॉब्लम से हम पहले हमने एग्जांपल लिया फिर थ्योरी पे गए। इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच जो यूज होती है ना वही पे होता है कि एग्जांपल ले फिर थ्योरी पे जाए या थ्योरी से एग्जांपल पे जाए। तो हमने एग्जांपल लिया फिर थ्योरी पे गए हैं। ठीक है, इस तरीके से इंडक्टिव बोल सकते हैं। थोड़ा सा ये आप लोगों को कंफ्यूजन होगा अप्रोच और मेथड में, तो एक बार फिर नेक्स्ट आगे टाइम रहेगा तो थोड़ा सा इस पर डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मेथड जो है, मैंने क्या लिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रियल ऑब्जेक्ट। पहले मैंने प्लान किया था कि मैं रियल ऑब्जेक्ट दिखाऊंगी, लेकिन सामान क्योंकि मिल नहीं पाया तो मैंने उसको यूज नहीं किया। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समझने के लिए है, लेकिन मैं इसके अलावा मैंने क्या यूज किया है, आर्गुमेंटिव रियलिटी ऐप यूज किया और उसमें क्या मैंने दिखाया, मुझे वो चीज भी लिखनी थी, मैंने लिखा नहीं है। एंड फिएट सिमुलेशन के थ्रू चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर को जो है उसके थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है, तो हमको वो लिखना पड़ेगा। या मैंने वीडियो लेक्चर भी यूज किया तो मुझे वो भी लिखना चाहिए। जो जो चीजें भी मैंने अपने प्रेजेंटेशन में यूज करी हैं वो सारी चीजें लिखेंगे। और जैसा कि मैडम ने बताया कि चॉक, डस्टर, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है क्योंकि वो तो कॉमन है, वो सब यूज करते हैं, तो वो हमारा टीचिंग एड नहीं है। लेकिन जो भी एडिशनल चीजें हम यूज कर रहे हैं, कोई रियल टीचिंग ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, या हमने कोई टीचिंग एड क्रिएट किया है, या आईसीटी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हम किस तरीके से कौन सी चीजों को यूज कर रहे हैं और कहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसको हमको लेसन प्लान में फिर आगे लिखना भी पड़ेगा। क्लियर? हाँ ना बोलिएगा भाई, हाँ हाँ ना बोलना भाई। हाँ क्योंकि स्क्रीन मेरी ब्लैक है अभी, तो मुझे सिर्फ यही दिख रहा है ना, आप लोग नहीं दिख रहे हो। प्रीवियस नॉलेज क्या होगा इस टॉपिक के लिए, एटम्स, मॉलिक्यूलर मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बच्चों को है, क्योंकि दूसरी तीसरी क्लास से ही बच्चे पढ़ने लगते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो इतना तो उनको पता ही होगा, तो वो तो है ही। अभी हम उसके बात कर रहे हैं क्लास 9th में, यही है कि चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इंट्रोडक्शन, है ना। मैडम ने भी जैसे बताया था कि इंट्रोडक्शन के लिए आपको बकायदा यहाँ पर टेबल बनाना पड़ेगा, जैसा कि आप अपने माइक्रो टीचिंग स्किल में आप लोग करते हैं।
मैंने क्योंकि टाइम मुझे नहीं मिला तो मैंने वो टेबल फॉर्मेट में नहीं बनाया और थोड़ा मैं क्लियर भी नहीं थी कि मैं किस तरीके से करूंगी इस वजह से। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, शेप बनाओगे अपने लेसन प्लान में कि आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे किया। जैसे मैंने थ्रू प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस किया है ना, एक प्रॉब्लम बताई और उसका सोल्यूशन पूछा आप लोगों से, अपने स्टूडेंट से। तो प्रॉब्लम के थ्रू हो सकता है, कोई पजल्स हो सकती है, कोई रिडल हो सकता है, बाई क्वेश्चन आंसर हो सकता है, या कोई रियल ऑब्जेक्ट देख के भी हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने माइक्रो टीचिंग स्किल में पढ़ा है और इंट्रोडक्शन आप लिखते आए हैं, वैसा ही आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्किल का टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे फर्क ये होगा कि आपको कंपोनेंट नहीं लिखने हैं। वहां पे आप लोग कंपोनेंट लिखते थे ना कि ये कंपोनेंट यूज हुआ, अभी डायरेक्टली आप कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो आप लिखोगे। ठीक है, वो कंपोनेंट वाला कॉलम हट जाएगा। टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और जो वो हो रहा है उसकी बात करेंगे आप वहां पे कि कैसे आपने पूछा, टीचर ने क्या कहा, स्टूडेंट ने क्या कहा। ठीक है, इस तरीके से वो आपका टॉपिक इंट्रोड्यूस होगा। यहाँ पे कंपोनेंट आप नहीं लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना है। जैसे इंट्रोडक्शन स्किल में कंपोनेंट भी अपन एक कॉलम में लिखते थे। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, इसके बाद जो है मैडम ने कहा कि अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। इंट्रोडक्शन हमने कर दिया, इंट्रोडक्शन स्किल खत्म ही हमारी कहाँ होती है कि स्टेटमेंट ऑफ द एम या अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे बताएंगे। तो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैंने पढ़ाया टॉपिक में वही मैंने यहाँ पे लिखा कि आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अगला जो है आपका प्रेजेंटेशन शुरू हो गया। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक हमने कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आपका जो है लेसन प्रेजेंटेशन शुरू हो गया, जो 20 मिनट 25 मिनट आपको जो पढ़ाना है। ये जैसे मैंने शुरू किया, फिर जैसे वहां से हमको मिल गया कि भाई जो मैटर की स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं मिली थी, तो मैंने फट से क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आंसर आएगा, स्टूडेंट देंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस है। गुड वर्क। बीबी क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि पहला पॉइंट हमारा क्या आया, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ब्लैक बोर्ड पे आपके ऊपर है ना। यहाँ पे देखिए मैंने टीचिंग एड का कॉलम नहीं बताया है, जैसे मैडम बता रही थी वैसा भी कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। जहाँ पे हम टीचिंग एड को यूज कर रहे हैं उसको हमको हाईलाइट करना है, बोल्ड कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, है ना। यहाँ पे मतलब इस यहाँ पे टीचिंग एड का यूज हो रहा है तो सामने वाले को समझ में आ जाए। फिर क्वेश्चन एक रखा मैंने यहाँ पे, बीच बीच में हम क्वेश्चन भी रखेंगे। भाई स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कैसे होगा, सिर्फ हम पढ़ाते रहेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि टॉपिक को हमको आगे जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ क्वेश्चन। जैसे मैंने पूछा कि स्टेट ऑफ मैटर बिल्कुल लिंकिंग था, टॉपिक स्टार्ट हुआ तो वो पूछ लिया। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन भी पूछ लिया, व्हाट मेक, क्या स्पेशल बात है। फिर उसके बाद ले गई चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर की वो क्यों हो रहा है, ये सॉलिड से लिक्विड क्यों बदल रहा है, लिक्विड से गैस क्यों बदल रहा है, या इसके पीछे क्या कारण है। अगली जो प्रॉब्लम है वहां पे उस, तो ये जो टीचर टॉक है यहाँ पे, क्योंकि टीचर उसके बारे में बता रहा है तो टीचर टॉक में ये रहेगा। और देखिएगा यहाँ पे टीचिंग पॉइंट आप लोगों ने पहले पढ़ा है ना, मैडम बता रही थी टीचिंग पॉइंट लिखना है पहले कॉलम में। सुन रहे ना भाई, ध्यान से समझना, फिर दिक्कत होगी नहीं तो आप ही लोग को अभी पूछ लेना जितना कंफ्यूजन है। हाँ, तो टीचिंग पॉइंट में आप लिखोगे मेन पॉइंट आपको जो पढ़ाना है। यहाँ पे आपका मेन हेडिंग आएगी और सब हेडिंग आप लिख सकते हो टीचिंग पॉइंट में। ठीक है, और टीचर एक्टिविटी में उस टॉपिक को आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या बोल रहे हो आप, या डेफिनेशन लिख रहे हो, उसके टाइप्स बता रहे हैं, जो भी है उसको टीचर एक्टिविटी में आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वर्ड्स में। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने वर्ड्स में भी उस चीजों को लिखा हुआ है, जो मैंने बताया है यहाँ पे वो लिखा हुआ है। टाइप ऑफ चेंजेस में लिखा है फिजिकल चेंजेस, केमिकल, क्योंकि ब्लैक बोर्ड अभी यूज नहीं हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ओरली ही बोला था। पर ब्लैक बोर्ड जब रहेगा तो हम इन चीजों को लिखते हैं वहां पे। ठीक है, बीबी वर्क में। फिर ये डायग्राम है, जैसे जो भी डायग्राम उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज हो रहे हैं, या वीडियो लेक्चर है तो उनकी लिंक को हमको शेयर करना पड़ेगा, है ना। वो उस तरीके की रिलेटेड चीजें जो भी होंगी वो, जैसे चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर में तो ये डायग्राम जो उसी चीज को बता रहा है। पता नहीं दिखाया था कि नहीं, ये डायग्राम शायद दूसरा दिखाया था।
पर जो रिलेटेड है मतलब उसको उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस तरीके से मिनिएचर जो मैडम बोल रही थी कि जो भी टीचिंग एड या फोटोग्राफ्स आप यूज कर एक्सप्लेन करने के लिए, उसको इस तरीके से हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है ना? Yes, जो ma'am. डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसको यहाँ पे लगाएंगे, उसको बनाएंगे, है ना? ठीक है, इसके बाद हो गया, फिर बीच में क्वेश्चन पूछ लिया देखिए, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, है ना? व्हाई डू फेस चेंजेस ऑकर। अब ये पूछ रहे कि शायद दे हैव एनी आइडिया, उनको कुछ उसके बारे में पता है कि नहीं, और अगर नहीं पता है फिर हम बताएंगे, भाई हमारा तो काम ही वही। तो दे विल आंसर, वो बच्चे दे सकते, मे बी बोल कुछ भी आंसर देंगे जो उनको आइडिया है, और उसको हम फिर क्लियर करेंगे, नहीं ऐसा है ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिर देखिए कि जो चेंजेस इन फेजेस में जो चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसको मैंने फिएट के थ्रू, फिएट जो ऐप है, सिमुलेशन ऐप है, जिसके थ्रू मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि भाई हीट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसकी लिंक यहाँ पे मैंने अपने लेसन प्लान में डाली है कि बाई चांस अगर मेरा सुपरवाइजर या टीचर उसको देखना चाहता है तो भाई उस लिंक पे वो क्लिक करके उस चीज को वो देख सकता है। या हम यहाँ पे कोई वीडियो अगर यूज करते तो उस वीडियो की लिंक को हम डालते, ऐसा नहीं कि वीडियो यूज किया लिख दिया तो काम खत्म हो गया, भाई ऐसा नहीं है ना? आगे आप लोग सीखोगे कि ई प्लान कैसे बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक प्लान कैसे बनाना है ना, इलेक्ट्रॉनिक लेसन कैसे बनाने, तो वहां पे तो ये सब करना ही है। तो लेसन प्लान में भी आप इन चीजों की आदत डाल लीजिए कि आप जो भी वीडियो यूज करें अपने लेसन में, या इमेज यूज कर रहे हैं या कोई वेबसाइट को खोल के बता रहे हैं, तो उसकी लिंक को जरूर आप पेस्ट करिए कि सामने वाला जाके उस लिंक को देख के वेरीफाई कर सके। क्लियर है बात यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमने Yes, तीन चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस जो हो रहे हैं या तो सॉलिड जो है गैस में बदल रहा है, गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, इस तरीके से अल्टरनेटिव चेंज हो रहे हैं। तो चेंज बिटवीन लिक्विड टू सॉलिड में क्या हो रहा है, फ्रीजिंग और मेल्टिंग हो रहा है ना? तो इस तरीके से एक एक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ भी एक वीडियो था, मैंने उसको नहीं किया टाइम की वजह से, मतलब जितना आपके ऊपर है, जितना टाइम आप जितना उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेल्टिंग के लिए अलग से वीडियो यूज कर सकते हो या आप उसके लिए कोई एक्टिविटी दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर है ना। जैसे कि सिमुलेशन ऑफ मेल्टिंग एंड वेपोरेशन के लिए एक ये वीडियो है, जब मैं शेयर करूंगी तो आप लोग खोल के देखना ये लिंक पे क्या खुल रहा है ना। ऑलरेडी क्योंकि ये मेरा डिजाइन प्लान है तो आपको और आइडिया मिलेगा, सब मैंने नहीं यूज किया है, कुछ चीजें छोड़ दी है टाइम की वजह से। तो ये जब आपके पास जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये लिंक ओपन होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे अब जब डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं ना, वहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन भी हो रहा है। डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, स्टूडेंट आंसर भी दे रहे हैं। तो प्रॉपर इंगेजमेंट और एक्टिव पार्टिसिपेशन दोनों चीजें हो रही है कि नहीं? पूरे अगर लेसन में बोले तो था ना स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऐसा तो नहीं था कि कहीं स्टूडेंट बोर हो रहे थे, वीडियो भी देख रहे थे तो उनको इंटरेस्ट आ रहा था कि भाई हाँ आप क्या बता रहा, क्या बता रहा, हमने जो पढ़ा वही चीज है कि नहीं। और आपने देखा होगा कि जो बातें करी उस वीडियो में भी वही थी, ये चीज आपने गौर करी। और दूसरा अगर आप देखेंगे वीडियो का टाइमिंग भी देखेंगे तो बहुत शॉर्ट था, 2 मिनट्स कुछ का था, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 10 मिनट का वीडियो लगा दिया समरी के लिए। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि समराइजेशन करना है तो उसके लिए हमारे पास मुश्किल से 3 से 4 मिनट का टाइम रहता है। तो अगर हम कोई वीडियो भी यूज कर रहे हैं तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो नहीं यूज करना है, नहीं तो वो पूरे लेसन की आपकी इफेक्टिवनेस को वो कम कर देगा। तो कोशिश करिए कि जो भी वीडियो आप यूज करेंगे वो छोटा होना चाहिए। डिमोन्स्ट्रेशन या एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, जैसे सिमुलेशन कर रहे हैं, वो आपका लंबा हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कोई वीडियो दिखा रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि वो मैक्सिमम 5 मिनट का वीडियो हो, उससे ज्यादा बड़ा वीडियो आप नहीं यूज करेंगे, वरना आपका लेसन प्लान का इफेक्टिवनेस जो है वो खत्म हो जाएगा, बच्चों का इंटरेस्ट चला जाएगा और वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, है ना। तो ये वीडियो की कुछ लिमिटेशन भी है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है अगर हमको अपने लेसन को इफेक्टिव बनाना है। ठीक है, अब जैसे जो कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं, जैसे फ्रीजिंग बताइए, मेल्टिंग बताइए, वेपोराइजेशन बताया, कंडेंसेशन बताया, उससे रिलेटेड बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैन यू गिव वन मोर एग्जांपल, है ना, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग इन आवर डेली लाइफ। तो जैसे चॉकलेट का था, बटर का था, और कोई भी चीज हो सकती है जहाँ पे कि मेल्ट हो रहा है। तो इस तरीके के बीच बीच में हम बताते जा रहे हैं और उनके एग्जाम्पल भी पूछते जा रहे हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम को भी लेके वही चीज है, दूसरे वे में है, तो कोई भी एक डायग्राम लेके हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला वाला भी वही चीज बोल रहा है,
ये वाला भी वही बोल रहा है, ठीक है। तो सेम ही चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिमुलेशन ऑफ मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन, ये YouTube का एक वीडियो है कि अगर सिर्फ मुझे यही प्रोसेस दिखानी है तो उसके लिए मैं यूज कर सकती हूँ। ये भी 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा, पर अभी मैंने नहीं दिखाया था इसको। तो अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके पास टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे लास्ट मैंने बोला कि हमने आज क्या पढ़ा, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बोला था कि नहीं भाई, बताइएगा, मुझे याद नहीं है। Yes, ma'am. हाँ Yes, जब ma'am. बोले थे। हाँ जब लेसन खत्म होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आज हमने क्या पढ़ा। तो स्टूडेंट, टुडे वी हैव लर्न अबाउट चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर एंड व्हाट आर द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर इट, है ना। या टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द मेजर फैक्टर दैट इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। इस तरीके से हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बोला। फिर यहाँ पे देखिए मैंने रिकैप्सुलाइजेशन लिखा है। रिकैप्सुलाइजेशन मीन्स आप लोग के लिए नया टर्म है, लग रहा होगा ये क्या है, या कई जगह आप लोग ब्लैक बोर्ड समरी देखेंगे, या मैडम ने क्या टर्म यूज किया था, रिकैप्सुलाइजेशन क्वेश्चन ही लिखा था मैडम ने, है मुझे याद आ रहा है। यस मैम, यस मैम। तो रिकैप्सुलाइजेशन आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। रिकैप्सुलाइजेशन मतलब समझिए कि यहाँ पे हमको करना क्या है। आप वर्डिंग चाहे जो भी लिखो, करना आपको क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि रिकैप्सुलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो पूरा लेसन हमने जो चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, हमने जैसे पढ़ा कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, उसकी बात करी। दूसरा हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर के चेंज में रिस्पॉन्सिबल हैं, और कौन सी डिफरेंट स्टेट्स हैं, और उसमें सॉलिड लिक्विड तीनों तरीके की जो स्टेट है उसमें कैसे चेंजेस होता है और उनको हम क्या बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है तो क्या बोलेंगे, लिक्विड टू गैस बदल रहा है तो क्या बोलेंगे, है ना, इसकी बात करी थी। तो ये पूरी प्रोसेस को हमको क्वेश्चन पूछ के या स्टूडेंट से कोई एक्टिविटी करा के हमको टेस्ट करना है कि स्टूडेंट को वो चीज समझ में आई कि नहीं। तो या तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैं क्वेश्चन पूछ के रिकैप्सुलाइजेशन कर सकती हूँ, एक तरीका, सिंपल तरीका ये है, ठीक है, कि डायरेक्ट मैंने जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ लिया। और दूसरा तरीका क्या है कि या तो हम उनको कोई प्रॉब्लम दे या वर्कशीट दे, जैसे ये मैंने एक वर्कशीट बनाई है, ठीक है, और इसके थ्रू हमने असेस किया कि भाई हमने जो चीज भी पढ़ाया स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड को हमने क्या किया, हीट किया, तो सॉलिड किस में बदलेगा, लिक्विड में। तो यहाँ पे बच्चा क्या भरेगा, लिक्विड लिखेगा, और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल देगा। तो अगर उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो उसको कर पाएगा वो। तो हमें तो पता चलेगा ना कि भाई हमने जो सिखाया उसको समझ में आया कि नहीं। यस क्लियर है? मैम। तो जो चीज हमने पढ़ाई वही चीज को हमने यहाँ पे क्या किया, थ्रू वर्कशीट हमने टेस्ट कर लिया। या तो हम उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम भी दे देते जिसको वो सॉल्व करे, है ना। तो वैसे इजीएस्ट वे है और अच्छा वे है कि वर्कशीट का यूज किया जाए असेसमेंट के लिए, तो अच्छा होता है। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक वे में जा रहे हो तो आपको बहुत सारी बनी बनाई वर्कशीट मिल जाती है। आगे मैं बताऊंगी कि कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, कौन कौन सी वेबसाइट है। तो आपको बहुत सारी बनी बनाई मिल सकती है, थोड़ा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है ना। अगर दिमाग में आइडिया है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देन है बोर्ड समरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड समरी मीन्स कि कई बार हम लोग इसको मिस कर देते हैं। रिकैप्सुलाइजेशन तो हमने कर लिया कि हमने भाई जो पढ़ाया बच्चे को समझ में आया कि नहीं, लेकिन रिकैप्सुलाइजेशन से पहले हमको बोर्ड समरी भी लिखना रहता है। कि जैसे कि हमने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बोला, उसके बाद नॉर्मली जो पुराने ट्रेडिशन में है कि हमने जो जो पढ़ा है उसको पॉइंट वाइज हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं कि आज हमने ये पढ़ा। तो वही है आपका बोर्ड समरी। तो ट्रेडिशनल वे में लिखा जाता है इस तरीके से। यहाँ पे जैसे 5 चेंजेस ऑफ स्टेट मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पे जो भी 2-3-4 चीजें हमने पढ़ी है उसको उसके मेन कॉन्सेप्ट कि स्टेट चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है उसको डिफाइन कर दिया। देन व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो लिखेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड 5 चेंजेस ऑफ स्टेट में जैसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन, ये 5 की हमने बात करी, तो 5 को लिख देंगे। तो ये आपकी पूरी बोर्ड समरी हो गई। क्लियर है बात ये कि बोर्ड समरी है क्या, टर्म को समझिएगा और करना क्या है। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो बताना भाई, बेझिझक, है ना। 10 बार पूछोगे हम 10 बार बताएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं।
आपको समझ में आना चाहिए, बस हमारा उद्देश्य ये है। सुन रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने ये यूज किया ना, वर्कशीट यूज करी, मैंने तीसरा तरीका यूज किया था, वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू समराइजेशन कर दिया था। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं, है ना। जो ब्लैक बोर्ड समरी है उसको मैंने मान के चलिए कि वीडियो के थ्रू कर दिया, है ना। या तो मैं ऐसे टेबल बनाती ऊपर वाला, ये इस तरीके से कर सकती थी, 5 चेंजेस ऑफ बोर्ड समरी जो है, या तो ऐसे कर देती, या तो मैंने दूसरा तरीका यूज किया, भाई काहे को अपनी एनर्जी वेस्ट करे, तो अपने सिंपल हमको वीडियो मिल गया अगर तो भाई बच्चे देख ले और पूरा रिपीट कर लेते एक इन शॉर्ट में कि हमने क्या क्या पढ़ा। वही चीज तो हमको बतानी है बोर्ड समरी कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो उसको ओरली बोल सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख के बता सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, है ना, या कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके। पायल मैडम ने आप लोग को जैसे बताया लेसन प्लान में, मैं देख रही थी मैडम ने जो फॉर्मेट दिया है, मैडम ने कॉन्सेप्ट मैप की बात करी, तो नो डाउट हम कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू भी समराइजेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है वो, है ना, वैसे भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद फिर है आपका होमवर्क। होमवर्क देना कंपलसरी है आपके लेसन प्लान में, ये बहुत कंपलसरी कि आखिरी जो होगा आपका वो होमवर्क होगा। और इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर, सिग्नेचर ऑफ द ट्रेनी टीचर, ये दोनों जरूरी है। एंड जैसा कि मैडम ने बताया कि पीयर का भी सिग्नेचर होना चाहिए जो आपका लेसन ऑब्जर्व करता है, क्योंकि जब नॉर्मल टीचिंग होती है तो वहां पे आपके लेसन को ऑब्जर्व करने के लिए 1 या 2 आपके साथी वहां पे बैठ के आपको ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी तो ग्रुप में आप टीचिंग करोगे तो आपके सारे ग्रुप मेंबर आपको देख रहे होंगे, तो वो आपको ऑब्जर्व करेंगे। और वही आपका पीयर ऑब्जर्वेशन जो दिया गया है ना कि 10-10 आपको हर मेथड का आपको करना है, तो आप लोग अपने साथी का जो लेसन है ऑब्जर्व करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। हर मेथड के लिए 10-10 मतलब 20 पीयर ऑब्जर्वेशन आपको सबमिट करने हैं। अब एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? मैम एक लेसन प्लान में कितना क्वेश्चन होना चाहिए मैम? बेटा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इट्स अप टू यू, आप जितना यूज करना चाहें। ठीक है, ये आपके ऊपर है। थैंक यू मैम। हाँ, आप जितना यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, पर थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। और इररिलेवेंट क्वेश्चन हमको बताना है, क्वेश्चन जो पूछे वो रिलेवेंट हो, लेसन से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, तो ही अच्छा होगा। कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ? हेलो मैम। हाँ बोलिए आशुतोष। मैम वो जो माइक्रो टीचिंग में हम लोग जैसे ऑब्जर्व कर रहे थे उसका एक फॉर्मेट था, तो इसका कुछ वैसे वाला बेटा फॉर्मेट है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आशुतोष आपने, बिल्कुल इसका भी फॉर्मेट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आप लोग ऑब्जर्वेशन करोगे, पहले के ऑब्जर्वेशन में और अभी के ऑब्जर्वेशन में बहुत अंतर है। इसके लिए प्रॉपर आपको पूरा एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, उसकी एनालिसिस होगी और पॉइंट्स क्या है उसके लिए अलग से 23rd को मैं क्लास लूंगी, फ्रेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, जिसके थ्रू की जो टीचर जो है वो कितना इफेक्टिव टीचिंग कर रहा है उसका हम मेजर करते हैं। तो उसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, आपको पूरा वो बताया जाएगा कि कौन से पॉइंट्स हैं, कैसे आपको स्कोरिंग करनी है, किस तरीके से लेसन ऑब्जर्व करना है, उस पॉइंट्स के बेस पे ही आप ऑब्जर्व करेंगे और रिपोर्ट लिखेंगे। जैसे अभी माइक्रो टीचिंग में था, हर स्किल का एक था ना फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे पीयर ऑब्जर्वेशन के लिए भी आपको फ्लैंडर इंटरेक्शन मॉडल का जो है उसको आपको फॉलो करना है एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने पीयर को ऑब्जर्व करेंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगी 23rd